बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम पार्ट 1 में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के पार्ट 1 के अंदर हम इसके अंदर थे। यहाँ पर हम इसके अंदर थे जी, इधर क्या कहते हैं, इस पेज के ऊपर थे कि हम इसके अंदर किस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को हम डिस्कस कर रहे थे जी, इधर वेरिएंस ऑफ एक्स 3x + 5 एक नए वेरिएबल के साथ। यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जो है यहाँ पर मूव करते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सवाल जो किया था वो इस तरीके से किया था। एक मिनट तेजी के साथ हम दोबारा भी देख लेते हैं कि ये पेज नंबर हमारे पास रखते हैं। क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया था। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो था वो हमारे पास इसके अंदर ये पूछा गया था, और इसमें ये कहा गया था कि आप इसके अंदर ये वैल्यूज यानी कि ये वैल्यूज निकालें और उसके बाद ये वैल्यूज फाइंड आउट करें। और ये वैल्यूज हमने इसके अंदर यहाँ पर फाइंड आउट करके आपके साथ डिस्कस करके ये यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट के पेज की तरफ मूव करते हैं जी। इसके अंदर यहाँ से आगे ये आप नोट कर लेना। अगर आपके पास नोट नहीं है तो दोबारा जो है वो आप उसे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे ना हमने इसी डाटा को प्रोसीड करना है इसके अंदर। तो उसके बाद फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे, यानी ये, और हमने इसको ये वेरियंस जो है इक्वल साइंस नहीं है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है हमारे पास। वेरियंस जो है वो यही है, लेकिन इसको हमने, आप समझें कि यहाँ नहीं लिखा, इसको अगले पेज के ऊपर ही हम, अगले पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। ये 6 पेज हमारा है। 6 पेज के अंदर हमने ये किया है कि इसकी थोड़े सवाल को, यानी ये हमने कहा है कि इसको साबित करेंगे। इस चीज को हमने साबित करने का ये चीज है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 3x + 5 = 3ex + 5। और इसको हमने बता भी दिया था रीजन के पिछले लेक्चर में कि 5 जो है यहाँ पे 5 क्यों आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर दोबारा हमारे पास क्या कहती है, हमने वो डाटा आपके सामने रख दिया। आप पिछले लेक्चर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इसको शो डैट करना है। तो शो डैट करने के लिए हमने जो वैल्यूज हासिल की वो हमारे पास बड़ा आसान सा सिस्टम हो गया कि इसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x + 5 प्रीवियस पेज के ऊपर फाइंड आउट कर रखी है 83/10, और प्रीवियस पेज के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 11/10 रखी है। इस दोनों वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, और ये राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व किया तो वो दोनों 83/100 और 83 बाई, यानी आपके पास कहते हैं सॉरी 10, 83/10 हमारे पास आ गया। और यहाँ से इसके बाद लिखा है, ये हमने, ये साबित हो गया, ये पिछले पेज से हमारा ताल्लुक था। इधर हमने ये किया है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप दोनों किस टाइम के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। यानी इस सवाल के अंदर दोनों को अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना हो, जो कि जनरल फार्मूला ये है, तो हमारे पास इसमें e और इंटू ax + b, और फिर a बाहर आ जाएगा, और ex + b हमारे पास लिखा है। ये कहते हैं कि उस वक्त ये इक्वल होंगे अगर आप a को 1 रख लें, यानी यहाँ पे 1 रख लें और इधर 1 रख लें, और b को 0 रख लें, यहाँ भी 0 इधर भी 0। तो कहता है कि अगर कोई ऐसी लाइन हो, ये कौन सी लाइन है जी हमारे पास, जिसमें y = आपके पास है एक जैसी स्लोप हमारे पास रखता हो, तो वो लाइन जो है वो हमारे पास ये है कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास y = x, और अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें तो इसकी लाइन जो सी होगी वो हमारे पास ऐसे बनेगी। यानी कि ये हमारे पास अगर हम उसकी फिगर ड्रा करें, ये हमारे पास इस तरीके से, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये जो दूसरी लाइन बनेगी जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास इसमें जो है वो इस तरह का ये लाइन, यानी ऐसे तमाम डाटा जो इस ग्राफ को फॉलो करेंगे y = x है, वो तमाम में एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होगी। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, y और x दोनों इक्वलेंट हो, तो हमारे पास क्या कहते हैं उसमें एक्सपेक्टेड
इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये हमारे पास इसके अंदर ये कह रहे हैं हम कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इस लाइन की, इसमें अगर ऐसी लाइन मिलेगी आपको तो उसमें ये फार्मूला यानी कि ये फार्मूला जो है ये फार्मूला हमारे पास क्या कहती है कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी लाइन मिली तो इसके अंदर ये फार्मूला कौन सी लाइन मिली थी हमारे पास जिसके अंदर स्लोप जो है वो 45 यानी कि ऐसी लाइन जिसके अंदर स्लोप जो है वो 45 हो, ऐसी लाइन यानी ये लाइन हमारे पास क्या कहते हैं ये लाइन अगर आपको मिलती है यानी कि ये लाइन आपको मिलती है तो ये लाइन जो है इसके ऊपर ये फार्मूला कोई इफेक्ट नहीं रखता। यानी ये लाइन से मुराद है कि एक ऐसा फंक्शन मिले जिसके अंदर y इज इक्वल टू ax प्लस बी और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाए तो वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा ये हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन है यानी ये हमने नोट लिखा है, सिर्फ ये नोट हमने लिखा है और कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर इसके साथ और इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं मजीद तो आप इसकी लाइन को स्टडी करें। जितने लीनियर फंक्शन है उनको आप स्टडी करेंगे तो आपके पास हमारे पास क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास कहते हैं नेक्स्ट पेज में हमारे पास इसमें नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जी हमारे पास ये है, ये पेज नंबर हमारे पास 6 था तो अब हम इसके अंदर पेज नंबर 7 पर आते हैं। पेज नंबर 7 पर ये एक मॉड के जरिए हमारे पास सवाल हल करने को कहा गया कि जी आप मॉड से जो है वो सवाल हल करें। तो देखें जी हमारे पास अगर मॉड से सवाल हल करने को कहा जा रहा है तो वो एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी थी हमने, तो ये हमने यहाँ पर इसको शेयरिंग किया है। ये हमारे पास है जी फंक्शन मीन्स प्रॉपर्टी, यहाँ फंक्शन मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ जैसे ये प्रॉपर्टीज है और इसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल 2, 3, 4, 10 है। जैसा मैंने बताया था सम का जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो सम एक डिस्क्रीट वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यूज हैं तो सम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो मिनिमम सम 2 होता है और मैक्सिमम सम 12 होता है। 2, 3, 4, 5 अप टू 12 है। इसी तरह ये कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज ये हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये है। लिहाजा ये हमारे पास उसके बाद ये कहा जा रहा है फाइंड द मीन, इसका मीन निकालें। ये प्रॉपर्टीज हैं और जबकि हम निकालेंगे इसके अंदर वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल निकालें तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक तो फार्मूला हमने मेजर और डिस्पर्शन में पढ़े थे, यहाँ पे जो है ये देखें ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके अंदर ये एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि इसका जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये चीज हम इसके यहाँ पर लिखते हैं। इसके अंदर इधर हमने लिखा इसे, यानी ये हमने इसका कॉलम यहाँ बनाया और फिर उसके बाद हमने डिस्क्रीट वेरिएबल का हमने इधर बनाया। डिस्क्रीट वेरिएबल का हमने 2 यानी कि आपके पास कहते हैं 2 यानी ये डिस्क्रीट वेरिएबल जो इसने दिए हैं इसका ये इसने खुद गिवन दे दिया, वरना ये हमें खुद मालूम करने पड़ते। जिस तरह के अगर मैंने कहा था 3 हेड्स को या सम की मिसाल ले लेते हैं 2 टाइप को जब थ्रो करते हैं तो इसमें जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो 2, 3, 4, 5 सम जो है मिनिमम 2 हो सकता है मैक्सिमम 12 हो सकता है, 2 से अप टू 12 तक हमने जाना है। तो वहाँ पे ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है आपका, यानी ये डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ये डिस्क्रीट वेरिएबल ये वहाँ सम अगर होता तो वो 2 से 12 तक जाता है, वो खुद निकालना पड़ता है। यहाँ पे तो सब कुछ इसने फाइंड आउट कर दिया, ये भी कर दिया और प्रॉपर्टी भी साइड निकाल दी। ये एफ ऑफ एक्स मुराद यहाँ पे प्रॉपर्टी है। फिर इसे कह रहा है कि इसका मीन निकालें, तो हमने सबसे पहले इनको जो है यहाँ पर रखा, यानी कॉलम को इधर रखा हमने, ये हमने कॉलम बनाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिया और उसके बाद ये हमने लिखा इधर। अब हमने ये करना है यानी कि ये चीज लिखी, ये सॉरी ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। अब हम इस तरह कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये 2 को इसकी जगह एस की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आंसर ये देखें यहाँ पुट किया और 8 - 2 6 मॉड था प्लस लिख दिया 6 - 6 0 0/36 आ गया,
एक और हम कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि हमने इस तरीके से ये चीज़ हासिल की, इसमें वैल्यू पुट करके। उसके बाद फिर हमने जो है वो यहाँ पर 3 को इसमें पुट किया, यहाँ x की जगह, और ये mod 8 - 3 5 आ गया, तो 6 - 5 1/36 आ गया। सिमिलरली हमने ये सारे स्टेप्स यहाँ पर किए। 4 का आंसर जो है वो 2/36 आ गया, और इसी तरह 5 का आंसर जो है वो 3/36 आ गया, और 6 का आंसर हमारे पास 4/36 आ गया। एफ ऑफ 6 भी हमने लिखा है, और 7 का आंसर 5/36 आ गया, और 8 का आंसर जो है वो आपके पास 6/36 आ गया, और 9 का आंसर आपके पास 5 आ गया, यानी 9 का आंसर, और मॉड होने की यानी उसके बाद ये 10 का आंसर 4/36 आ गया। यानी ये हमने यहाँ पे लिखा जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कौन से दो कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है जी। हमने मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर ये दो कॉलम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ताकि एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है मीन। मीन जो हमने शुरू में भी लिखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से मुराद हमारे पास कहते हैं मीन है। तो ये वैल्यूज जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ इस दोनों कॉलम्स को, और इन दोनों कॉलम्स का ये हमारे पास कहते हैं रिजल्ट जो है वो हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, यानी ये हमारे पास है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है, और इसके आंसर जो है वो हमने यहाँ से लिखने शुरू किया। यानी ये आंसर जो है वो हमारे पास ऐसा है कि ये 2 है हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, और 0 का आंसर जो है वो हमने यहाँ लिख दिया, ये 0 आ गया। और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया 1/36 से, और इसका आंसर यानी कि 2 और 3 का आंसर जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3/36 आ गया। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, और आंसर जो है वो हमारे पास 8/36 हो गया। और उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया हमने इससे 15 से, और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि 6 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आंसर जो है वो ये होगा। सिमिलरली 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और ये हमारे पास आंसर होगा, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हमारे पास आंसर होगा। देन ये 4 बाई यानी कि ये 40 बाई हमारे पास कहते हैं 36 होगा। ये अभी आपको विजिबल हो जाएगा। तो इसको फिर हमने सम किया, इसको हमने यहाँ पे टोटल को सम किया। तो सम जब हम कहते हैं यानी ये हमने यहाँ पर सम किया, तो सम करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आए वो हमारे पास ये आए, यानी कि आपके पास सम करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स, जिसका नाम हमने मीन रखा, यानी ये मीन है जी हमारे पास, मीन हमारे पास लिखा है। तो मीन हमारे पास ये आ गया जी, मीन हमारे पास ये मीन आ गया, लिहाजा ये हमारे पास इसका मीन मालूम हो गया। जबकि सवाल के अंदर ये था कि आप फाइंड आउट द मीन, कि आप मीन मालूम करें। अब हमने चूंकि वेरियंस मालूम करना है, और वेरियंस का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, तो इसके अंदर यानी ये फार्मूला है जी हमारे पास इसका वेरियंस का। तो वेरियंस का फार्मूला हमारे पास ये है, लिहाजा ये इसके अंदर ये फार्मूला है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के चाहिए हमें एक, तो यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स आ गया, लिहाजा ये कॉलम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का हमने बनाया, ये कॉलम यानी ये कॉलम हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का बनाया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का कॉलम हमने यहाँ पे बनाया। तो इसके अंदर करेंगे क्या, करना वही है कि जी आपने एफ ऑफ एक्स से मुराद है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम है यहाँ पे, ये आम फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इन दोनों को मिला लो ना, एक इस कॉलम को और एक इस कॉलम को मिला लें, यानी ये दोनों कॉलम को मिला लें तो इन दोनों का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा नाम भी लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोनों नाम जिनसे हैं वो हमारे पास लिए जाते हैं, इन दो कॉलम के नाम है। उसके बाद ये आगे हमने जिनसे इन दोनों इसको यानी अब हमने जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो लिहाजा फिर हमें इन कौन कौन से कॉलम जो है इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो आपके सामने यहाँ पर हम रख लेते हैं। यदि हम कौन कौन से कॉलम जो है वो हमारे पास इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो कॉलम इस्तेमाल होगा एक तो ये आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर को मालूम करने के लिए, और दूसरा कॉलम इसका प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी
क्योंकि इसके अंदर होता ये रूल है कि जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में पाया जाए, यानी कि ये ब्रैकेट में फिलहाल ये एक्स स्क्वायर पाया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी ये कॉलम हमारे पास एक इसके अंदर हमारे पास ये कॉलम आएगा जी, क्योंकि ये है स्क्वायर का कॉलम, ये है स्क्वायर का कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, यानी इसका ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे। आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास आंसर जो था 1 2 मल्टीप्लाई दिखा देते हैं आपको कि ये देखें ये 0 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आंसर जो है वो 0 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास देखें ये f ऑफ 8 है, यानी यहाँ पर f ऑफ 8 है, f ऑफ 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के, सॉरी ये हमारे पास है 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 81। चलिए मैं गिन रहा ऐसे हूँ कि ये 1 है, फिर उसके बाद ये 2 है, देन ये 3, ये 4, ये 5, हमारे पास ये 5 और ये 6, ये 7। तो हम ये f ऑफ 8 मालूम करना चाहते हैं, तो 7th पोजीशन पे जो स्क्वायर पड़ा हुआ वो 1 यानी 2 3 4 5 6 7 64 पर, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 के साथ, तो 64 का आंसर हमारे पास जो भी आया यहाँ पर आएगा। 64 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मेरा ख्याल आंसर ये आता है, ये आंसर आता है। और उसके बाद फिर इसका सम कर देंगे, सारे कॉलम को इसी तरह करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसका सम करके यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया। अब ये वैल्यू और ये मीन की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इससे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आंसर आने शुरू हो गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी, ये यहाँ पुट कर दी इसके अंदर, और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स, इसको हमने यहाँ पे पुट करके स्केल दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका वेरिएंस होगा। अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी किसका, इसका वेरिएंस का, जो भी आंसर आया, आंसर इसका ये आया, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इसका आंसर वेरिएंस का, जो कि वैल्यू ये वेरिएंस की थी, और फिर ये आंसर हमारे पास आया, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका जी, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का, यानी इस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का, प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस कॉलम को ले लें और इसको ले लें, यानी ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स का, ये इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द discrete given for the given discrete variable with corresponding probabilities this 2 0 3 1 by 36 up to 10 by 436 का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो ये होगा, ये हमारे पास होगा, और उसका स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास ये आंसर लिखा जाएगा। तो लिहाजा इसका वेरिएंस जो है वो भी हमारे पास ये आ गया, यानी इसका वेरिएंस हमारे पास ये लिखा गया। बाकी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब अगला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।